एक काम कर, इसको जल्दी से लगा ले पकड़। देख लेकिन पकड़े ना जाए हम। तू शांत हो जा और जैसे जैसे मैं बोलूँ उसे उतना हाँ ना में जवाब दियो, समझा तू? ठीक है ठीक। अरे तुम? हाँ मैं। तुम अभी गए नहीं ऑफिस? मैं बस निकल ही रहा था। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। ये ना गांव से आई है। वो क्या है ना, इसका पति इसको बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है, अत्याचार करता है इस पे। इसलिए ना मैं इसको यहाँ अपने पास ले आई और मैंने इसको बोला कि तू एक काम कर, कुछ दिन ना तू हमारे घर में रह ले। और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मुझे इसमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम पे प्राउड हो रहा है कि तुमने अपनी फ्रेंड की मदद करी। ये आराम से रह सकती है, रेस्ट कराओ और उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसने ये घूंघट क्यों लगा रखा है? वो ये गांव से आई है ना, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या है ना कि घूंघट रखते हैं, अलाउड नहीं है दूसरे मर्द के सामने ऐसे मुंह खोल के घूमना ना। तो अच्छा, मतलब वही भारतीय संस्कृति वाली महिला। मैं सब समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसे बिठाओ, आराम से खिलाओ पिलाओ, इसका थोड़ा सा ख्याल रखो। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है? शाम को मिलते हैं। बाय। फाइनली। तो परेशान हो गई थी, मुझे लगा कहीं हमें पकड़ न ले, और अच्छा है कि ये हमें पकड़ ही नहीं पाया। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है तेरा पति। अच्छा हुआ गया। अब हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अरे टाइम स्पेंड तो कर लेंगे, उससे पहले ये सब तो काट दे। हाँ यार भूल गया। बहन किसने बताई? तू तो कह रही थी कि तेरे घर पे कोई नहीं आता। अरे मेरे घर पे कोई भी नहीं आता, मेरे और मेरे पति के अलावा। ये कौन है? तो एक काम कर, उसको दोबारा से डाल और मैं देखती हूँ कौन है। देख जल्दी भगा उसको। आई नीरज, तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर? अरे क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे से रंग क्यों उड़ गया? ये मेरे तो घर है, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम अचानक से उनका ऑफिस गए थे ना, और तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, फिर कैसे वापस आए? अरे वो तो मैं जा रहा था, पर मुझे याद आया कि मुझे उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, वो भी हमारे ही घर पर। काम? कैसा काम? अभी दिखाता हूँ ना, हटो साइड से। क्या है ये सब? हाँ, ये सब काला मुंह करा रही हो तुम? ये तुम जैसा समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। अच्छा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है और उसके बाद भी गलतफहमी मुझे हो रही है ना? ये तुम्हारी दोस्त जो लड़की बनकर आई थी, इसका सारा सच, जब यहाँ खड़ा हो जा, इसका सारा सच मेरे सामने आ चुका है। और अब ये तुम सोच रही होगी ना कि मुझे इसकी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला, वरना तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, तो मैं बताता हूँ। अरे पुष्पक तू? हाँ भैया, वो ना आपके फ्लोर के कैमरे सही हो गए, वही बताने आया था मैं। एक बार चेक कर लीजिए। और कैमरे सही कर दिए? हाँ तो अभी हल्का चेक कर लेता हूँ। हाँ कर वरना फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर रह जाएंगे यार। हाँ कैमरे तो सही। ये क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, तू जा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ये क्या है यार? मुझे तो लगा था वो उसकी फ्रेंड है। अच्छा, तो मैं अब समझा, ये उसका आशिक आया है उससे मिलने के लिए। अभी रंगे हाथों पकड़ता हूँ उसे। बहुत शौक है ना तुम्हें एक पति के होते हुए पराये मर्द के साथ बैठने का, उससे आशिकी लड़ाने का, है ना? अब हमेशा से ना इसी के साथ रहना, तुम इसी के साथ बैठना, उठना, मुंह काला करवाना। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और अच्छा ही हुआ कि मुझे ना तुम्हारी सच्चाई पहले से मालूम पड़ गई, वरना कुछ ही दिन बाद
ये प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हारे नाम करने वाला था, उससे पहले ही तुम्हारा राज खुल गया, वरना मैं तो सड़क पर आ जाता। नीरज प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। किसी को धोखा देना, अरे किसी को क्या, अपने ही पति को धोखा देना तुम गलती मानती हो? मेरी नजर में ना सबसे बड़ा गुनाह है गुनाह, क्योंकि शादी के वक्त तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरे साथ हमेशा लॉयल रहोगी, पर तुम तो एक नंबर की कैरेक्टर लेस इंसान निकली। अब रहो इसके साथ, कराओ मुंह काला, और ये बात तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा ना, जब उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तब सोचना कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। निकलो, नीरज मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माय हाउस।